अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे भी बीफ या मटन के कोफ्ते बनाने पर इसमें क्रैक आ जाते हैं या कोफ्ते सख्त हो जाते हैं या फिर सालन में जाके बिखर जाते हैं तो ये रेसिपी है आपके लिए। तो जानिए कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए ये बिल्कुल रूखा 500 ग्राम यानी आधा किलो कीमा आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करें ले लीजिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून या हस्बे जायका पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून भुने चने का पाउडर, एक दरमियाने साइज की प्याज, एक मुट्ठी भर कर लिया है हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्चें डालकर इस कीमे को घर की मशीन से बारीक पीस लेंगे, जिससे कीमा भी बारीक हो जाएगा और मसाले भी इसमें मिल जाएंगे। अब अपने हाथ को तेल से ग्रीस करके इस कीमे में से कुछ कीमा हाथ में लेकर इसको क्रैकलेस बॉल शेप दे लेंगे। इसी तरह करते हुए तमाम मटेरियल के कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ ये बात बताती चलूं कि कोफ्तों के मटेरियल में खशखाश को पीस कर डाला जाता है, पर खशखाश यूएई में बैन है तो इसलिए मैंने नहीं डाली। देखिए तमाम मटेरियल के कोफ्ते बना लिए हैं। अब चलते हैं मसाला बनाने की जानिब, जिसके लिए पतीली में आधा कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म करके मैं ये एक दरमियाने साइज की रफली कटी हुई प्याज डालकर इसको मिक्स करते हुए प्याज के किनारे से सुनहरा हो जाने तक इसे पका लेंगे। अब जैसे ही प्याज के किनारे हल्के से सुनहरी होंगे, इस तमाम प्याज को तेल से अलहदा एक बाउल में बाहर निकाल लेंगे। अब इस फ्राई प्याज में एक बड़े साइज का रफली कटा हुआ टमाटर डालकर प्याज और टमाटर को बारीक पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं दोबारा पतीली की जानिब, जिसके बचे हुए तेल में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको कुछ सेकंड फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के फ्राई होने पर अब इसमें 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका नमक और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालकर मसालों को मिक्स करते हुए हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें 1/3 कप पानी डालकर मिक्स करते हुए मसालों को तेल के अलहदा हो जाने तक भून लेंगे। मसाले के भुनने पर अब इसमें जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था इसे डालकर इसको भी मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। अब आंच को स्लो कर देंगे और इसमें 3 टेबल स्पून दही डालकर इसको मिक्स करेंगे ताकि दही में कोई लम्स बाकी ना रहे। अब स्लो ही आंच पर इसमें जो कोफ्ते बनाए थे इसे बारी बारी करके इसमें डाल लेंगे। अब पहले कुछ देर कोफ्तों को ऐसे ही पकने देंगे, फिर थोड़ी थोड़ी देर में पतीली को कपड़े से पकड़ के हिलाते रहेंगे, जिससे कोफ्ते तमाम जानिब से पक जाएंगे और मसाला भी पतीली में नहीं चिपकेगा। इस दौरान कोफ्तों को चमचा बिल्कुल नहीं लगाना है, पतीली को कवर नहीं करना है और आंच को भी बिल्कुल स्लो रहने देना है। देखिए कोफ्ते तमाम जानिब से मुकम्मल पक चुके हैं। अब इसमें ग्रेवी के हिसाब से 2 कप पानी ऐड करेंगे और कोफ्ते और मसाले को मिक्स करेंगे और फिर सालन में जोश आने पर पतीली को आधा ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कोफ्तों में ग्रेवी में कोफ्तों का टेस्ट आ जाएगा और सालन भी अच्छे से पक जाएगा। अब 20 मिनट बाद देखिए कोफ्ते भी मुकम्मल पक गए हैं और सालन भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करते हुए इसे मजीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि डाले गए दोनों अज्जा का जायका भी इसमें आ जाए। अब 2 से 3 मिनट बाद लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार से बीफ के कोफ्तों का सालन तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।